हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यार, फियर ऑफ बोर्ड्स, फियर ऑफ एग्जाम। डर लग रहा है, डर लग रहा है और डर में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो आपको कौन सी ऐसी गलतियां अवॉइड करनी है फॉर योर फाइनल एग्जाम्स, फॉर योर प्री बोर्ड्स एग्जाम, या फिर कोई भी अगर आपका एग्जाम है तो आपको उस एग्जाम में कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो भूल के भी नहीं करनी है बेटा, वरना पूरे साल भर की मेहनत अगर की है तो बर्बाद हो जाएगी, नहीं की तो फिर तो जाको राके साइयां मार सके ना कोई, है ना। फिर यही होगा, हे प्रभु हे प्राणनाथ। ठीक है, तो चलो यार बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कुछ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ज्यादा लंबा ये सेशन नहीं होगा, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा। वीडियो को एंड तक देखना, है ना, और सीखने की कोशिश करना कि क्या कुछ चीजें मैं आज की इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। तो कौन से ऐसे ब्लंडर्स हैं जो आपको अवॉइड करने, जो आपको नहीं करने हैं फॉर योर एग्जाम्स, है ना। क्योंकि देखो डर तो होता है, डर तो सभी को होता है, लेकिन उस डर की वजह से हम कई बार बहुत सारी गलतियां करते हैं, है ना, है ना। तो सबसे पहला मिस्टेक जो आपका है दैट इज क्रैमिंग। क्रैमिंग का मतलब क्या होता है? रटना। अब आप देखो, आपने चाहे मतलब कुछ भी किया हो पूरे साल भर, है ना, लेकिन अगर आप इस टाइम पे डर की वजह से, एक तो पहला ये है कि हमें समझ ही नहीं आता है कि हमारा दिमाग काम करना बंद कर जाता है, हमें करना क्या है। तो आप कोशिश ये करना कि आप रटो ना चीजों को, है ना। कोशिश ये करो कि समझो, चाहे आपका कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो, चाहे आपका कोई लैंग्वेज हो, जैसे इंग्लिश हिंदी, इनमें बोला जाता है रट लो। रटने की कोई जरूरत नहीं है यार। अगर आपने इंग्लिश जैसे कोई सब्जेक्ट है आपका, तो अगर आपने उसकी स्टोरी समझ ली, एनी फ्रैंक की स्टोरी समझ ली, है ना, आपने वो कौन सा था, लेंचो वाला चैप्टर नंबर 1 जो है ना, कुछ कुछ थोड़ा बहुत याद है, उसकी स्टोरी समझ ली, अ लेटर टू अ गॉड, है ना। तो उसकी स्टोरी अगर आपने समझ ली तो आप उसको अपनी तरह से अपने आंसर को उसमें फ्रेम कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में चीजों को लिख सकते हो, है ना। उसको रटो मत कि जैसे स्कूल टीचर ने लिखवाया ऐसा ऐसा। हाँ, वो चीजें आप ध्यान रखो कि किस तरीके से हमें स्टार्ट करना है, क्या पैटर्न होना चाहिए, वो उन चीजों को ध्यान रखो, लेकिन रटो मत किसी भी चीज को, है ना। फिजिक्स का कोई अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को सीखो, रटो मत उस चीज को कि अच्छा ओम्स लॉ की डेफिनेशन ऐसी है तो यही होगी। नहीं, आप उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, समझ गए। तो रटना नहीं है आपको, सबसे पहली चीज। तो दूसरा, अवॉइड राइटिंग प्रैक्टिस। देखो एग्जाम जब जब हम पूरे साल भर, जैसे अगर हम मैथ्स की बात करते हैं ना, तो कई बच्चों की हैबिट क्या होती है, वो किस तरीके से मैथ्स करते हैं, वो जैसे रफ काम कर रहे होते हैं ना, ऐसे 2+2 ऐसे काटा पीटी ऐसे 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 करके कुछ और ही बना देते हैं है ना, कुछ और ही चीज बन जाती है वो। लेकिन अब आपके एग्जाम है, आपने पूरे साल भर जिस भी तरीके से किया है दैट इज ओके, ठीक है। बट फाइनल एग्जाम से पहले आप लोग प्रैक्टिस करो कि A4 जो शीट होती है ना, उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से लिखो कि लेट, गिवन, इस तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करो, लिखने की प्रैक्टिस करो। अगर आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, इवन जो आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, बच्चे उनको याद करते हैं, याद करते सोचते दिमाग में छप गया, उसको लिखते नहीं है। आप उस कॉन्सेप्ट को सीखे, उस कॉन्सेप्ट को फिर फ्रेम आउट करो अपनी लैंग्वेज में और लिखो। इससे आपका प्रैक्टिस भी होगा, राइटिंग का प्रैक्टिस होगा, आपको समझ आएगा कि आंसर को किस तरीके से फ्रेम करना है अपने एग्जाम में, समझ गए। तो इस चीज पे आपको काम करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट आप लोगों के पास ये, फॉलोइंग टू मेनी स्टडी रिसोर्सेज। एग्जाम टाइम पे ना बहुत सारे बच्चों का ये हैबिट होता है, आदत होती है कि दुनिया जहां की किताबें लाके इकट्ठा कर देते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है, बट ऐसा करते हैं कि यार कहां से एग्जाम आएगा, मैं यूलाइक कर लूं, मैं RD शर्मा कर लूं, एडुकार्ट कर लूं, ओसवाल कर लूं, NCERT कर लूं, CBSE ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया वो कर लूं, इतना सारा कर लूंगा क्या मैं? नहीं, सिर्फ एक रिसोर्स पे डिपेंड रहो, उसको फॉलो करो। NCERT करो, NCERT तो मस्ट है, NCERT करो। एग्जाम टाइम पे अगर आप सोच रहे हो कि मैं RD शर्मा कर लूं स्टार्टिंग से, नहीं हो पाएगा। अब बेटा टाइम खत्म हो गया है, ठीक है। आप सैंपल पेपर कर लो, ये दो चीजें आप कर लो, NCERT और उसके साथ कोई भी सैंपल पेपर, कोई भी सैंपल पेपर। अब आप बोलोगे भैया पेपर कहां से आता है? पेपर कहीं से भी आ जाता है भाई। पेपर ऐसा नहीं है कि एडुकार्ट से आएगा, ओसवाल से आएगा, कहीं से भी आ सकता है वो। कोई एक सैंपल पेपर ले लो, उससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, राइटिंग का, टाइम मैनेजमेंट का, हर चीज का प्रैक्टिस हो जाएगा।
ठीक है, तो ये चीज आप लोग बिल्कुल अवॉइड मत करना। तीसरा आप लोगों के लिए, कीपिंग मोबाइल नियर टू यू इन स्टडीइंग। तुझसे दूर रहा ना जाए, है ना। तो मोबाइल को अपने से जितना दूर हो सके उतना दूर रखो। बेटा आप लोग ये सोचो कि अब आप लोगों के पास 2 से 2.5 महीने बचे, 3 महीने भी नहीं बचे, 2 से 2.5 महीने बचे, और इन 2-2.5 महीनों में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है, और वो है आप लोगों का एग्जाम, वो है आप लोगों की प्रिपरेशन। तो अवॉइड करो आप अपने मोबाइल फोन। 2-3 महीने अगर आप मोबाइल फोन नहीं यूज करोगे ना, तो कुछ नहीं हो जाएगा भाई, आपका भला होगा। आप उस टाइम को यूटिलाइज करो, क्योंकि आपको भी पता है अगर आपने एक बार इंस्टाग्राम ओपन कर दिया ना, स्क्रॉल करते करते 1 घंटा निकल जाता है, पता नहीं चलता। रोग है ये, रोग। ठीक है, मोबाइल फोन यूज करो फॉर योर स्टडिंग पर्पस के लिए, ठीक है, सिर्फ पढ़ने के लिए यूज करो। उसके लिए आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका माइंडसेट उतना स्ट्रांग नहीं है ना, तो उस फोन को दूर ही रख लो, सेल्फ स्टडी करो, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखना। आखिरी पॉइंट है आप लोगों के पास, इग्नोरिंग द डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स जो होते हैं या फिर डिफिकल्ट टॉपिक्स जो होते हैं उनको इग्नोर कर देते हैं। देखो यार, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट से या ईजी सब्जेक्ट से नहीं होगा, ईजी टॉपिक से नहीं होगा। उसके लिए आपको हर चीज में, हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में प्रोफिशिएंसी लानी पड़ेगी, है ना। तो कोई भी टॉपिक हो उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है ना। जस्ट डू योर बेस्ट, और डू योर बेस्ट, कुछ भी स्किप मत करो, करने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश करो। अगर टाइम है तो, टाइम नहीं है तो तब आप स्किप कर सकते हो। अगर एग्जाम के लिए 2 दिन बचे हुए हैं, तब आप सोचो कि यार मैं ये वाला टॉपिक मैंने साल भर नहीं पढ़ा, अब पढ़ लेता हूं। नहीं, टाइम नहीं है, मत करो भाई। टाइम है तो जरूर करो, जरूर देखो उस चीज को, ठीक है। सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेक श्योर कि डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।